नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज सुबह 3 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। आवाज़ आती है कि विजय वल्लभ हॉस्पिटल में आग लग गई। उस दौरान मेरे होश उड़ गए क्योंकि उस हॉस्पिटल में मैं जानता था कि कोविड के पेशेंट अपना इलाज करा रहे हैं। निश्चित रूप से माहौल के हिसाब से गंभीर भी होंगे और आईसीयू का वो दूसरा मंजिल। वहाँ पर जब हमारे रिपोर्टर पहुँचे तो उन्होंने जो सबसे पहले देखा, साइली ने वो देखकर उसके भी होश उड़ गए। इस पूरे वारदात पर हम आपको इसकी हकीकत बताएंगे। आज विजय वल्लभ हॉस्पिटल में कई परिवार उजड़ गए, 13 लोगों की मृत्यु हो गई और इस मृत्यु में जो भयानक दृश्य था वो सब हम आपको बताएंगे। राजनीति कितनी गंदी हो सकती है देश की, और देश के बाद महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र के बाद विरार में जब इस तरह की मृत्यु पर भी राजनीति गरमाने लगी, तब देखिए देश की दुर्दशा और आम समाज की दुर्दशा किस दिशा में जाएगी। हम आपको राजनीति से लेकर सहूलियत तक की व्यथा कथा बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि सरकार ने सहायता के लिए कितने हाथ आगे बढ़ाया। हम ये भी बताएंगे कि सरकार से लेकर प्रशासन तक कितना लापरवाह था, जिसके कारण एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया, जगह पर 13 लोग मर गए। इस पूरी व्यथा कथा पर, दिल दहलाने वाली घटना पर हकीकत से रूबरू कराएंगे कि क्या आखिर कितने पहलू तक बीती यह विजय वल्लभ की हॉस्पिटल का पूरा कांड। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अस्पतालों में उपचार के लिए जाने पर मरीज अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। इससे पहले नासिक में हुए हादसे ने सभी को डरा कर रख दिया था। वहीं आज एक बार फिर से विरार से एक मामला सामने आया। आज विरार के विजय वल्लभ अस्पताल में सुबह 3 बजे आईसीयू वार्ड में भीषण आग लगने की वजह से 13 पेशेंट्स की मृत्यु हो गई। वहीं बाकी पेशेंट्स को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों के परिवार वालों ने सीधा आरोप अस्पताल पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से ये घटना घटित हुई। कईयों के घर उजड़ गए, मृतकों के घर में मातम सा छा गया। जानकारी के मुताबिक ये पता चला कि एसी ब्लास्ट होने की वजह से ये घटना घटित हुई, जिसने महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। देश पर संकट घनघोर है और ऐसे में यहाँ राजनीति की होड़ है। बड़े ही शर्म की बात है, जहाँ अब तक देश में पानी बिक रहा था, वहीं अब हमारे देश में सांसें बिक रही है। जान लीजिए इस बात को हमने क्यों कहा है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में हो रहा है सांसों का सौदा। अगर आप अपनी सांसों की कीमत मुंह मांगी नहीं देते हैं तो आप स्मशान की राह को देख लीजिए। आज विरार में जो हादसा हुआ है उस पर तमाम आला अधिकारी, तमाम नेतागण पहुँच गए हैं राजनीति करने के लिए। इससे बुरी बात और कुछ नहीं कहा जा सकती। हालांकि जो सत्ताधारी पक्ष है वो आकर मुआवजा देने की बात कही है उन्होंने, लेकिन इन सारी बातों के बीच में सवाल ये उठता है, क्या मुआवजा देने से उन लोगों की जान वापस आ सकती है? इन सारे विषयों पर पहले ही भली भांति तरीके से निरीक्षण क्यों नहीं किया गया? आखिर कोरोना को आकर तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब तक निष्कर्ष या निजात का रास्ता कोई भी नहीं निकाल सका है। और इन सारी बातों के बीच में इस तरह से आकर मुआवजा देने की बात कहना, इस समय ज़रूरत है इस विषय पर जांच करने की, ना कि गंदी राजनीति करने की। ये तो बात हुई सत्ताधारियों की। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, जो विपक्ष में लोग हैं, किरीट सोमैया और प्रवीण दरेकर, इस तरह के तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे और वहाँ पर वहाँ के स्थानीय एमएलए हितेंद्र ठाकुर, कमिश्नर गंगाधरण डी और राजेश टोपे, स्वास्थ्य मंत्री जो कि राजेश टोपे हैं, जिन्होंने अभी तक कोरोना काल में अपनी एक छवि गंभीर रूप से पेश की थी समाज के सामने, लेकिन आज उन्होंने बड़ी ही शर्मनाक बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये कोई नेशनल मुद्दा नहीं है, ये नेशनल मुद्दा है कि इंटरनेशनल मुद्दा है, इसकी कीमत आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन जिसके घर का चिराग बुझा है वो ही समझ सकता है कि उनके लिए ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल नहीं, इनफैक्ट ये पूरे ब्रह्मांड का मुद्दा उनके लिए है, क्योंकि उनके घर का चिराग बुझ चुका है। इस तरह की लापरवाही को आखिर क्या नाम दिया जाए? आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? नासिक में जो हादसा हुआ था उसे अब तक कोई भूल नहीं पाया है, और इसके अलावा भांडुप में जो हादसा हुआ था वो भी, उसका नज़ारा भी अभी तक लोगों के सामने से ओझल नहीं हो पाया है। और ऐसे में विरार में इतना बड़ा हादसा हो जाना अचानक से कितना सही है? राजनीति गर्म है, यानी राजनीति एक तरफ, दूसरी तरफ सहूलियत की बात कही जा रही है।
मुआवजा देकर आप साबित तो कर देंगे कि आप एक कुशल प्रशासन के रूप में जनता के लिए, जिनका अब नहीं रहा, उनके लिए आपने हाथ आगे बढ़ाया, ये साबित आपने कर देंगे, ये बात तो आप साबित कर देंगे। लेकिन सवाल है कि उन परिजनों को सुकून कैसे मिलेगा, आखिर वो व्यक्ति वापस कैसे मिलेगा जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके लिए प्रशासन को दुरुस्त रहना पड़ेगा, राजनीति को दूर रखना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप का ये समय नहीं है, ये समय है आम आदमी की सहायता करने का। ये समय है कोविड सेंटर जैसे इलाकों को सुरक्षित करने का। ये समय है प्रशासन को दुरुस्तीकरण करने का, और लॉकडाउन जैसे नियम अगर आप लगा रहे हैं तो उसे और कड़क करने का। नियम अच्छे बनाइए, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझे और जनता के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अब अगर मौतें ये सुनने में आए कि मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ है, तो बात थोड़ी समझ में आती है कि व्यवस्था पूरे महाराष्ट्र में नहीं अपितु राष्ट्र में है, तो थोड़ा समझ में आता है। बेड के कारण हो तब भी थोड़ा समझ में आ सकता है। सहूलियत थोड़ी इसलिए मिल सकती है कि अव्यवस्था के बीच में ये कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रकोप ज़्यादा है, समस्याएं हैं। लेकिन इस बीच अगर ब्लास्ट हो जाए, ऑक्सीजन लीकेज हो जाए, आग लग जाए, तो इसका जिम्मेदार प्रशासन है, शासन है। जिम्मेदारी को अब जिम्मेदारी से पल्ला ना झाड़ें, हर जिम्मेदारी को समझें और जनता को महफूज करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई घटना के साथ में, नई खबर के साथ में और नई वारदात के साथ।